अब हिंदू सनातनियों को भेड़िया बनने की आवश्यकता क्यों है वर्तमान में, इसके लिए भेड़ियों के बारे में जानना पड़ेगा और अपने ऊपर अप्लाई करते चलें। ध्यान से सुने एक एक बात को। जिसको देखो वह शेर बनने की बात करता है। वो कहता है कि मैं शेर हूं, कहता है कि और माँ बाप भी कई बार कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है या वह शेर है। जिसको देखो, और यदि कोई जरा सी वीरता का शूरता का कार्य कर देता है तो सभी कहने लगते हैं कि शेर है, और वह भी अपने आप को शेर सिंह समान समझने लगता है। अब प्रश्न यह है कि हम शेर क्यों बनना चाहते हैं, हम शेर आखिर क्यों बनना चाहते हैं, जबकि शेर तो पिंजरे में भी कैद होते हैं, यानी कि शेर के गले में भी पट्टा बांधा जा सकता है, शेर भी गुलाम हो जाते हैं। तो फिर हमें शेर ही क्यों बनना है, अन्य कुछ क्यों नहीं बनना होता है। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अब शेर को जंगल का राजा कब और किसने कहा, संभवतः यह शायद ही कोई बता सके, कोई नहीं बता सकता है। अब शेर जंगल का राजा है और शेर की शेरगिरी की कहानियां उसकी हमको शेर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। और ऐसी विचारधारा के न जाने कितने लोग भारतवर्ष में वास करते हैं, लेकिन मेरा उन सभी शेरों से, या यूं कहें कि हिंदू सनातनी शेरों से एक प्रश्न है कि वर्तमान में कितने शेरों ने कितने बच्चों को और कितनी बच्चियों की अस्मिता को बचाया है। सच कहें तो वर्तमान में हमें शेर बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई घोड़ा बनने की भी आवश्यकता नहीं है, शक्तिशाली हाथी बनने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसे जानवर बनने की आवश्यकता नहीं है जिसके गले में पट्टा बांधा जा सकता हो। वर्तमान में हमें अपने धर्म और अपनी बच्चियों की अस्मिता बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर नहीं भेड़िए बनने की आवश्यकता है। अब भेड़िए बनने की आवश्यकता क्यों है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आप रीगल भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रीगल भारत संभवतः एकमात्र ऐसा चैनल है जो भारत को भारतीयता के रूप में देखना चाहता है। न जाने किसने भेड़िए के संबंध में इस प्रकार की कथा कहानियां सुनाई हैं कि हम भेड़िए का नाम लेते ही बड़े नेगेटिव विचार अपने अंदर कर लेते हैं। अब हिंदू सनातनियों को भेड़िया बनने की आवश्यकता क्यों है वर्तमान में, इसके लिए भेड़ियों के बारे में जानना पड़ेगा और अपने ऊपर अप्लाई करते चलें। ध्यान से सुने एक एक बात को। नंबर 1, भेड़िए का हमेशा एक ही नेता होता है। परिस्थिति चाहे कितनी विषम हो जाए, कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, वह एक ही भेड़िया लीड करता है और बाकी हर दशा में सभी सदस्यों को उसके निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। और जब कोई भेड़िया बुजुर्ग हो जाता है, असहाय हो जाता है, अपना भोजन भी नहीं जुटा पाता है, तब क्या होता है कि जो उसके बच्चे हैं, अन्य सदस्य गण हैं, वे उसको उसी स्थान पर ताउम्र भोजन की व्यवस्था करते हैं निस्वार्थ भाव से। क्या हिंदू सनातनियों को अपने सदस्यों के लिए, अपने बड़ों के लिए ऐसी ही व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए? नंबर 2, भेड़िए की सूंघने की शक्ति, आकलन करने की शक्ति अद्वितीय होती है, बेजोड़ होती है, बेमिसाल होती है। 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर छोड़िए, 14 किलोमीटर के दायरे में भी यदि भेड़ियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है तो भेड़िया उसको भांप लेता है, वह समझ जाता है कि हमारे लिए कोई प्लानिंग की जा रही है, और भेड़िए खुद को और अपने समूह को उस षड्यंत्र से बचा लेते हैं। क्या सनातनी हिंदुओं को इस प्रकार की भान शक्ति को जागृत नहीं करना चाहिए? इस प्रकार अपने मस्तिष्क को प्रखर नहीं करना चाहिए? आज सनातनी हिंदुओं को क्यों भेड़िया बनना है, यह पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट भी जरूर देखें।